Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman. Today we will discuss worksheet exercise of class 5th maths. Okay. So here first question is simplify using board mass. So board mass का यूज करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है 999 मल्टीप्लाई, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे और इस तरह से। तो हमें पता है B4 होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। सो इसी सीरियल में हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए पार्ट, अगर मैं बात करूँ 999 मल्टीप्लाई 66, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता है स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ओके, तो 63 प्लस 19 माइनस 16, तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे रिमूव हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगाए और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ही सोल्व करना है तो कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड 63 प्लस 3 हो जाएगा 66, स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई 1। ओके, जब सिंगल वैल्यू होती है मैंने आपको बताया था तो ब्रैकेट रिमूव हो जाता है। तो 999 मल्टीप्लाई 1, सो 999, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू बी पार्ट हेयर। बी पार्ट इज हेयर 100। तो देखिए हम देखेंगे सबसे पहले कहीं इसमें ब्रैकेट्स कहाँ पे है। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है नहीं है, सो स्मॉल ब्रैकेट से नेक्स्ट आता है फिर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट ही हमें पहले सोल्व करना है। सो 100 मल्टीप्लाई 99 प्लस ये कर्ली ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 माइनस 4, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये सोल्व होगा। ओके, सो 100 मल्टीप्लाई, देखिए मैंने आपको बताया था ब्रैकेट तो सोल्व होता है, साथ ही साथ ब्रैकेट के अंदर भी हम DMAS ऑफ रूल को फॉलो करते हैं। ओके, O फॉर ऑफ और डी मास रूल को फॉलो करते हैं। तो पहले एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पहले एडिशन करेंगे। सो ऐड करके 104 माइनस 4। ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट अभी सोल्व नहीं हुआ है, जब सिंगल वैल्यू हो जाएगी तब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। सो माइनस किया तो 100, अब देखिए सिंगल वैल्यू हो गई है 100 तो हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। सो 100 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, 2 0 इधर पे है और 2 0 उधर पे है। सो 10,000 ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। देखिए इसी तरह से लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट हेयर, हाउ मच इज 452,672 लेस देन दिस, कि ये इससे कितना लेस है। तो कितना लेस है इसको करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। सो यहाँ पे 10 0 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या है 4, ये कोमा है, आप कोमा रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, कोमा इसमें लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। सो माइनस कर दीजिए यहाँ पे तो आ जाएगा 8। ओके, जैसे भी आप माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो यहाँ पे 2, 9 माइनस 6 हो जाएगा, इधर से कैरी लेना होगा ना हमें, आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सब्ट्रैक्शन आता है। ओके, तो यहाँ पे 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 4 एंड हेयर 5। सो आप लिख सकते हैं, सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं, हैंस 452 कोमा लिखना है यहाँ पे 672 इज 547328, जो हमारा आंसर आया है मोर देन
ओके, देन लिखना है THAN 10 लाख। ओके, 10 लाख से इतना है, ये 10 लाख है। ओके, नाउ बी पार्ट हेयर, हाउ मच इज 6506065 इज़ मोर देन दिस। ये कितना ज़्यादा है? तो देखिए कभी भी ज़्यादा पूछ रहा है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो करेंगे हम माइनस ही। ये कह लीजिए आप, माइनस से अच्छा एक वर्ड है कि हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस होती है। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं पहले इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी पार्ट के लिए, ये बी पार्ट है कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सबसे पहला काम है डिफरेंस चेक करने का। ओके, सो इसमें ग्रेटर जो भी नंबर है उसको ऊपर, ओके, और जो स्मॉलर नंबर है उसको नीचे लिख के आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जो भी आंसर आता है माइनस करने के बाद उसको आप लिखेंगे हैंस दिस नंबर इज, ओके, जितना आए आंसर वो लिख दीजिए, मोर देन दिस नंबर। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। सपोज आंसर आया यहाँ पे भी कुछ भी, तो आप लिखेंगे 65065 इज, जो आंसर आए इतना है, मोर देन 5075167। ओके, उसी तरह से सी पार्ट में बोल रहा है कि सोल्व करना है तो सभी को हमें ऐड कर देना है। ओके, इसको कॉलम में आप लिखिए और फिर ऐड कर दीजिए। आप ग्रेटर नंबर को पहले लिख सकते हैं। ओके, उसके फिर नीचे लिखना है, बस राइट साइड से, आपको पता है कि राइट साइड से इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से आप सभी नंबर्स को अरेंज कर लेना और लास्ट में फिर इसको आप प्लस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर देना, जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। नाउ डी पार्ट, तो डी पार्ट आप कर लेंगे, बिल्कुल माइनस करना है इसमें। ई पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो आप 452 की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3000 से, तो मैंने आपको बताया था जब लास्ट में जीरो होती हैं तो आप जीरो को छोड़ दें, जीरो की मल्टीप्लाई ना करें, बस नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करें। सो 486452 से 3 की मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसको लिखने के बाद लास्ट में जीरो ऐड कर देंगे। ओके, ऐड मीन्स जीरो लगा देंगे, ऐड करना से मेरा मतलब है। ओके, जैसे सपोज यहाँ आया है 7325, सपोज ये नहीं आएगा तो ये आंसर आया तो हम बाद में जीरो पुट कर देंगे। ओके, तो आप देखना क्या आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेस 10th एंड 12th इन ऑल द स्कूल ऑफ द स्टेट इज 43,52,324। ओके, बोल रहा है कि 10th और 12th के टोटल स्टूडेंट पूरे स्टेट में, स्टेट कैसा होता है, जैसे हमारा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। ओके, इसी तरह से जैसे राजस्थान है, ये सब क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। कितने स्टेट हैं? सो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ओके, चलिए, और 9 क्या है बताइए? चलिए, यूटी है। ओके, यूनियन टेरिटरीज। तो 4352,324 टोटल स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th में। फिर बोल रहा है आउट ऑफ दीज, इनमें से ये जो हैं ये गर्ल्स हैं। ओके, तो पूछ रहा है बॉयज़ कितने हैं, तो हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें पता है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड हो जाएंगे। तो अब देखिए, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स है ना, ये तो टोटल है। अब इसमें गर्ल्स हमें पता है तो बॉयज़ फाइंड हम कर लेंगे। तो क्या करते हैं, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 नहीं होगा, 4 3, जो टोटल है ना वो लिखा जाएगा यहाँ पे 3 2 4, और इसमें से माइनस कर देना है, जो गर्ल्स हैं उसको माइनस कर देना है। ओके, 0 यहाँ पे 4 8 एंड 1 माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा दैट विल बी द बॉयज़। अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, द नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, कास्टेड होता है वोट डालने को बोलते हैं। ओके, इन इलेक्शन वाज दिस, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं जो किसी इलेक्शन में डाली गई हैं। ओके, कास्ट हुई हैं
फ्रॉम वेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उसी तरह से नॉर्थ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है एक पार्ट में कर देते हैं अलग अलग, है ना, रीजन को, रीजन ही बोल दीजिए उस कंप्लीट दिल्ली को। ऐसे बताया कि वेस्ट दिल्ली से इतनी वोट डली है और नॉर्थ दिल्ली से ये वोट डली है, और ये वोट 5 4 9 2 8 वोट डली है साउथ दिल्ली से, और इसी तरह से ईस्ट दिल्ली से भी बताया हुआ है कितनी वोट डली है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि टोटल जब हमें करना है, टोटल का मीन्स कहीं ना कहीं एडिशन से है, सम से है, तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से। तो आप सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप करेंगे नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम, ओके ऐसे लिखना है, वेस्ट दिल्ली इज इक्वल टू, लिख देना है यहाँ पे 245140। इसी तरह से फिर लिखना नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम, ओके, नॉर्थ दिल्ली, वो लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम साउथ दिल्ली, उसको लिख देना है, ओके अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, और बाद में लिख देना टोटल वोट्स कास्टेड, ओके क्या लिखना है, टोटल वोट्स कास्टेड, और सभी को ऐड कर देना है, ओके दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो आप इसको कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ़ द टोटल वेज क्या होता है, जब हम कोई वर्क करते हैं उसके बदले में ना, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, हमें जो अमाउंट मिलता है उसी अमाउंट को क्या बोला जाता है, वेज बोला जाता है, ओके। सो यहाँ पे है इफ़ द टोटल वेज ऑफ 36 वर्कर्स इन फैक्ट्री इज़ ₹1836 पर डे, 36 वर्कर्स का जो वेज है वो ये है 1836। तो पूछ रहे व्हाट विल बी द वेज ऑफ 44 सच वर्कर्स इन द फैक्ट्री फॉर वन डे। अब देखिए 36 वर्कर्स का ये वेज है, अमाउंट है, ओके। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वन वर्कर का कितना है, तो हमें फिर 44 का भी पता चल जाएगा ना। सो कौन सा मेथड है, हमने पढ़ा था मेथड यूनिटरी मेथड, ओके। यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी का मीन्स होता है कि पहले वन का हमें फाइंड करना है। तो जब हमें 36 वर्कर्स का पता है कि ये अमाउंट है, ये वेज है, तो हम वन का फाइंड कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा का पता होता है, वन का फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। और जब वन का पता हो 44 का फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल, पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये थोड़ा लिख लेता हूँ, 5 क्वेश्चन है ये, तो लिखते हैं वेज ऑफ 36 वर्कर्स, ये क्या है, वन डे का है, ओके, ₹1836। तो फिर हम कर लेंगे यहाँ पे वेज ऑफ वन वर्कर फॉर वन डे, भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये वन डे की बात हो रही है यहाँ पे। तो कैसे क्या हो जाएगा, 1836 डिवाइड हो जाएगा 36 से, ओके। सो 36 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो आप करके देख लेना इसको। 18 से आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे होता है कि ये भी देखिए 18 से डिवाइड है 2 टाइम, तो 2 लिख देंगे। ये 18 से डिवाइड है, 18 वंस 18 और 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, तो 0 लगाएंगे, 18 2s आर 36, 102 टाइम। जब 2 से 102 को हम डिवाइड करेंगे, नीचे कर देते हैं इसको, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 51। तो हमें पता चल गया कि वन वर्कर का जो वेज है वन डे का, वो 51 रुपीज़ है, ओके। तो हम अब फाइंड कर सकते हैं वेज ऑफ 44 वर्कर्स। तो क्या हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, ₹51 की मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए 44 के साथ, ओके। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, दिस वाज द
worksheet exercise of chapter 5. Keep studying. Have a nice day.